सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन। इंसान एक सोशल एनिमल है। हम ग्रुप्स में रहते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप्स और ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न का अध्ययन ही सोशियोलॉजी कहलाता है। यह हमें यह समझने में हेल्प करता है कि समाज कैसे काम करता है, हमारी पहचान कैसे बनती है और सोशल फोर्सेस हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक अप्रोच यूज करता है। ये तर्कों, ऑब्जर्वेशंस और डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ये हमें समाज को अनबायस्ड और क्रिटिकली देखने में हेल्प करता है। सोशियोलॉजी का अध्ययन करके हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसमें पॉजिटिव बदलाव लाने में योगदान दे सकते हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, समाज को समझने की कुंजी। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज सोशियोलॉजी की नींव है। ये थ्योरीज हमें समाज को समझने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत हमें सोशल इवेंट्स के कारणों और परिणामों को समझाते हैं। कुछ प्रमुख सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में शामिल हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और फेमिनिस्ट थ्योरी। ये थ्योरीज हमें सोशल इनइक्वालिटी, सोशल ऑर्डर, कल्चर, सोशल चेंज जैसे विषयों को समझने में हेल्प करते हैं। उदाहरण के लिए, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बताता है कि समाज में रिसोर्सेज के लिए संघर्ष होता है, जो इनइक्वालिटी और सोशल चेंज का कारण बनता है। सोशियोलॉजी में कई इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो समाज और ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यह थ्योरी बताता है कि समाज में रिसोर्सेज और पावर के लिए संघर्ष होता है। यह संघर्ष विभिन्न सोशल ग्रुप्स के बीच होता है, जैसे कि अमीर और गरीब, पुरुष और महिला। फंक्शनलिज्म, यह थ्योरी समाज को एक जीवित शरीर की तरह देखता है, जहां हर अंग का एक कार्य होता है। इस दृष्टिकोण से सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे परिवार, शिक्षा और सरकार समाज के सुचारू संचालन में योगदान करती हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, यह थ्योरी इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि लोग सिंबल्स और भाषा के माध्यम से कैसे इंटरैक्ट करते हैं और अर्थ का निर्माण करते हैं। इसके अनुसार हमारी वास्तविकता सोशली निर्मित होती है। फेमिनिस्ट थ्योरी, यह थ्योरी जेंडर इनइक्वालिटी और महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स और विचारधाराओं को चैलेंज देता है जो महिलाओं को दबाते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को डेवलप किया। उनका मानना था कि कैपिटलिस्ट समाज में दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति जिनके पास प्रोडक्शन के साधन होते हैं और सर्वहारा जो अपना श्रम बेचने को मजबूर होते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, जिससे वर्ग संघर्ष पैदा होता है। उनका मानना था कि यह संघर्ष अंततः पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगा और एक वर्गहीन समाज का निर्माण करेगा। एमिल दुर्खीम एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका ध्यान सोशल सॉलिडेरिटी और ऑर्डर पर था। दुर्खीम ने तर्क किया कि समाज को एक साथ रखने के लिए शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स और बिलीफ्स की आवश्यकता होती है। उन्होंने आत्महत्या पर अपने स्टडी में दिखाया कि सोशल सॉलिडेरिटी की कमी से व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आधुनिक समाज में रैशनैलिटी और नौकरशाही की भूमिका का अध्ययन किया। उनका मानना था कि आधुनिक समाज में रैशनैलिटी का बोलबाला है, जहां डिसीजंस तर्क और एफिशिएंसी के आधार पर लिए जाते हैं। वेबर ने नौकरशाही का विश्लेषण एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किया जो रैशनल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। उनका मानना था कि नौकरशाही एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रचनात्मकता को भी दबा सकती है। के साथ की
ये थी